बाबा, आप लोग इस तरफ आए हैं, कोई विशेष कारण? हाँ, शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए हम सभी आए हैं शिव शंभू की उपासना करने। पासी के एक मंदिर में शिवरात्रि के दिन हम ठहरेंगे, मतलब शिव शंभू का भजन कीर्तन होगा। सुनो बेटी, शिव शंभू ने चाहा तो सब संभव है। तुम्हारे दिल में जितनी दुख तकलीफ पीड़ा है, सब शिव शंभू पर अर्पण कर दो, देखोगी शांति मिलेगी। सुखी रहो बेटी, शिव शंभू सब समय तुम्हारे साथ है। भला हो। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। उन्होंने कहा कि मैं साथ देने वाला हूं। क्या वाकई ऐसा है? तो वृंदा को अपने दिल की बात मैं कब बताऊंगा? भगवान मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। शालुक को और तकलीफ ना सहनी पड़े, कृपा कीजिएगा भगवान। वृंदा, तो मैं टैक्सी बुला लूं? हाँ, बुला लीजिए। शिव को भी अभी फोन करना था। क्या हुआ? फोन उठा लीजिए, मैं रुकती हूँ। ठीक है। हेलो। नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा, मेरे कमजोर पड़ने से नहीं चलेगा, मुझे मजबूत रहना होगा। आखिर तक मुझे कैसे भी लड़ना होगा। नहीं उठा रही है, क्या बात हो सकती है? मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं लौटी? कुछ भी नहीं हुआ, तुम क्यों इतना सोच रही हो? तुम्ही ने तो कहा था तितिर को सुबह सुबह उठने की आदत है। हो सकता है उठकर आसपास कहीं टहलने गई होगी। घबराने की बात नहीं, आ जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है। घबराहट तो होगी ना? बोलो, पता नहीं सुबह उठकर अकेले कहाँ चली गई होगी। फोन लेकर नहीं गई, पर उठा नहीं रही है। जरूर साइलेंट पे रखा होगा। कुछ हुआ तो नहीं ना उसके साथ? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ होगा, तुम फिक्र मत करो। अरे कहीं आसपास ही गई होगी। लेकिन वो तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। कहीं मेरी बेटी खो तो नहीं गई ना? हाँ? आंटी, आंटी आप प्लीज चिंता मत कीजिए। वो एक बहुत समझदार लड़की है। अरे अब वो बड़ी हो गई है, इतनी आसानी से खो जाएगी क्या? कुछ नहीं होगा आंटी, देखना अभी चली आएगी, बस अभी आती होगी। नहीं अंकुर, अब मुझे भी फिक्र हो रही है। बहुत देर हो गई उसे गए हुए, पर अभी तक नहीं लौटी। तुम जाओ ना बेटा, जाकर देखो ना वो कहाँ है। हाँ। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, उसके मिलते ही मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है ना? हाँ, मैं जाता यही हूँ। ठीक रहे। जाओ, जाओ हाँ बेटा, तुम जाओ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हो? तुमसे ज्यादा दीदी अपनी मतलब? और नहीं तो क्या शालुक, आज तुम्हें इस घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसके बारे में मुझे नहीं बताया, दीदी को बताया। शालुक, मैं भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ। मेरी क्या गलती थी जो तुमने मुझे नहीं बताया? तुम मुझे गलत समझ रहे हो रौनक। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ और उसके बाद मैं अपने घर गई थी, इसलिए मैंने दीदी को सब बताया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद मैं तुम्हारे इतने क्लोज नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। देखो रौनक, सब तुमने क्यों ऐसा कदम उठाया शालुक? बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें पता है मैं उस वक्त किस मानसिक दबाव से गुजर रहा था। माँ ने उस वक्त कुछ भी नहीं बताया था, मैं भी नहीं था यहाँ पर। हाँ, एक फोन जरूर किया था, यहीं से इसका अंदाजा लगाकर भाग कर आया और देखा कि ये तुम्हारी ही हालत है। प्लीज ऐसा मत कहो। हाँ, मुझे वाकई में तुम्हें बताना चाहिए था मेरे मन में क्या चल रहा था रौनक। हाँ, बताना चाहिए था, पर तुमने बताया नहीं। आज तुम्हारे ये सब के वजह से हमारा परिवार किस मोड़ पर आकर खड़ा है।
महिला कमीशन के लोग हमारे घर के बाहर आकर माँ पापा से पूछताछ करके गए। मोहल्ले वाले सोचते हैं कि हम अपने घर की बहू पर अत्याचार करते हैं। अरे मोहल्ले में तो हमारी इज्जत ही चली गई है शालुक। मैं सब समझती हूँ, तभी तो मैंने उन्हें जाने को कहा था। कहा हमारा मामला है, हम संभाल लेंगे। आखिर में मैंने इस परिवार को ही तो बचाया है ना रौनक। शालुक, भला ये दिन हमें देखना क्यों नहीं पड़ा? कि तुम्हें इतना गुस्सा था, कि तुम्हें इतनी नाराजगी थी कि तुमने सुसाइड करने का सोच लिया। प्रिया ने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हें पता है वो पागलों की तरह रो रही थी। सब बताया उसने। वो किस मानसिक दबाव से गुजर रही थी पता है तुम्हें? माँ पापा और मेरी बात तो छोड़ ही दो, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने? हमारे सामने हमारा आने वाला भविष्य है, सब भूल गई तुम। असल में तुम सिर्फ अपनी नहीं, 2 जिंदगियां खत्म करने वाली थी। इस तरह मत कहो रौनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा शालुक तुम्हें, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, बहुत ज्यादा स्वार्थी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम दोनों मेरी दुनिया हो शालुक। तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता, कैसे जी पाता, किस तरह जीता? तुम असल में सिर्फ खुद को नहीं, 3 जिंदगी को मारना चाहती थी। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत रहना रौनक, प्लीज प्लीज। क्या वो बोलो? फोन क्यों किया? हाँ सोम, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं भी बात नहीं कर सकता, बाद में फोन करूंगा। ओह, ये बाद में नहीं हो सकती, अभी बात करनी है। तुम अभी आकर मुझसे मिलो, इट्स अर्जेंट। अभी नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। ओह प्लीज, बार बार कह रहा हूँ, मतलब कोई जरूरी बात होगी तभी तो कह रहा हूँ ना मैं। तुम्हारी जरूरत है, अगर मेरे होते ये सारा मामला निपट सकता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? तुम एक काम करो, तुम अभी आकर मुझसे मिलो, जहाँ हम मिलते हैं वहाँ पर, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। रखता हूँ। वो एक दोस्त ने फोन किया था, मिलने को कह रहा है। और क्या? तो जाइए ना, मिल आइए, क्या पता कोई जरूरी काम हो। कोई बात नहीं। नहीं, मैंने आपको घर पहुंचाने को कहा है ना, बस इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं अकेले चली जाऊंगी सोमराज। और वैसे भी घर जाने से पहले मुझे कुछ खरीदारी करने जाना था। अब कल शिवरात्रि है, घर में सभी व्रत रखेंगे, तो मैं खरीदारी करके फिर घर जाऊंगी। आप अपने दोस्त से मिलाइए सोमराज। नहीं, मैं आपकी खरीदारी में मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं सोमराज, पहले काम। अगर मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, जब आप कह रही हैं तो कोई जरूरत हुई तो जरूर फोन कीजिएगा। आराम से जाइएगा।
त्रिशूलधारी पार करेगा। त्रिशूलधारी पार करेगा। बोलो बम तारक बम। बोलो बम तारक बम। जय शिव शंभू। 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 शालुक का ख्याल रखिएगा भगवान, उसे खुश रखिएगा, उसे अब और कोई तकलीफ ना होने पाए। वाओ, इंटरेस्टिंग। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तितीज टेल्स। और मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था कि मैं आ चुकी हूँ हम सब के प्यारे शहर तिलोत्तमा कॉलोनी कोलकाता में। और आज मैं तुम सबको दिखाने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज, जो कि है भगवान शिव के ये भक्त लोग। जय शिव शंभू। 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 क्या समझा? ये लड़की दिखने में इस इलाके की नहीं लगती। मालदार पार्टी है बॉस। हाँ, हाथ में जो लिया देख रहा है, बहुत अच्छी कीमत होगी उसकी। तब तो बैग में और भी कीमती चीजें होंगी। चल अब सोचना बंद और एक्शन शुरू। चल रेडी हो जा। चलो बॉस। शालुक की आंखों के आंसू पोंछ दीजिए भगवान। मेरी बहन बहुत कोमल है, सहज सरल है, उसे और कोई तकलीफ मत दीजिए। वो अपनी गृहस्थी अच्छी तरह बसा पाए, बस आप कृपा कीजिए भगवान। मेरे परिवार में सभी लोग खुश रहें, किसी को कोई तकलीफ ना सहनी पड़े। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय शिव शंभू। मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए भगवान। आप तो जानते हैं माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। आई डोंट नो आपकी पूजा कैसे करूं जिससे आप खुश हो जाएं। पर मैंने सुना है सिर्फ दिल से पुकारने से आप सुन लेते हैं। इसीलिए मैं अपने दिल और पूरी जान से आपसे सिर्फ एक ही विश मांगती हूँ। मेरी माँ को अच्छा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे उस महिला कमीशन की औरतों से अपमानित करवाया ना? कभी कोई इंसान मुझ पर एक उंगली नहीं उठा पाया। आज वृंदा आकर उन्हीं नहीं, इसका बदला जरूर लूंगी। बेटा रौनक, सुनो ना बेटा। क्या तुम भी इन सब पर यकीन करते हो? बोलो। किस बारे में कह रहे हो माँ? ये वो लोग जो आकर करके गए हैं ना, मैंने तुम्हारी बीवी पर मतलब शालुक पर अत्याचार किया। क्या तुम्हें भी ऐसा सच लगता है कि मैं इतनी बुरी माँ हूँ? माँ ये सब बातें क्यों कर रही है? भूल जाइए ना। भूल सकती तो अच्छा ही होता, पर भूल नहीं पा रही हूँ बेटा। असल में अंदर से ना मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बुरी हूँ, मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। इसीलिए शालुक इतनी तकलीफ में है, उसके मन में इतना दुख भरा है कि मेरी बात को छोड़ो ये सब बातों को। हम में से कोई भी नहीं समझ पाया, हम लोग समझ ही नहीं पाए। माँ जो होना था वो हो गया है। अब ये सब लेकर क्यों इतना सोच रही हैं? सच में मुझे इसके बारे में बात कर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है क्या? मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है। असल में ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, समझे ना? बात इज्जत पर आ गई है हमारी। हमारे घर में इतनी बड़ी घटना घट गई है। हाँ,
महिला कमीशन आ गई घर पर और मोहल्ले वालों को बातें बनाने का मौका मिल गया। समझ रहे हो ना तुम? हाँ माँ देखो, इस बात पर तो मुझे भी आपत्ति है और मैंने ये बात शालू से भी की है। उसे जो भी दुख तकलीफ कष्ट जो भी हो रहा हो वो मुझसे हमेशा कह सकती है। असल में मुझे लगता क्या है ना कि वो हमें अब तक अपना मान ही नहीं पाई है। नहीं तो उसकी दीदी इस तरह घर में घुसकर बेइज्जती ना करती हमारी। अरे बाप रे, ये तो हमारे घर का मामला था ना, हम लोग खुद ही इसको मिलकर सुलझा लेते। पर नहीं, वो बाहर के लोगों को घर लेकर आई और उन्हें बातें सुनाने का मौका मिल गया। माँ 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 देखिए, इधर देखिए, जो होना था वो हो गया है। देखो, अब इस पर चर्चा करने का कुछ फायदा नहीं है, इससे कुछ बदल जाएगा। हाँ हाँ, और इतना ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुनिए, मुझे निकलना होगा, कुछ काम है। अपना ख्याल रखेंगी ना? हाँ बेटा। अब तो मैं जाऊँ काम पर? हाँ जाओ काम पर जाओ। आता हूँ। संभल कर जाना। हाँ आता हूँ। रुको रंजना, बात करनी है। हाँ बहुत दिन से कुछ कहने की सोच रहा था पर कह नहीं पा रहा था। अच्छा, क्या वाकई तुमने कभी शालू के मन को समझने की कोशिश की है या सिर्फ अपने मकसद को ही अंजाम दिया है? जय शिव शंभू, 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 जय शिव शंभू। कीमती कपड़े, कीमती कैमरा, बैग भी ब्रांडेड है। तू बैग झपट लेना। ओके बॉस। और सुन, कुछ गड़बड़ मत करना, आगे बाजार है। यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो पुलिस सीधे थाना ले जाकर जेल में डाल देगी। मैं जो कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह सुन। मैं जाकर उस लड़की को अपनी बातों में उलझाऊंगा, तू आकर उसी वक्त हाथ मार लेना, समझा तू? ये हुआ ना बॉस, भरोसा रखो। जब मैंने आपसे एक बार कह दिया है तो समझो काम हो गया। तुम जाओ बॉस, मैं फुल रेडी हूँ। हेलो मैडम, सुनिए। यस। क्या मेरी एक हेल्प करेंगी? या श्योर। असल में मैं बहुत देर से इस जगह का चक्कर लगा रहा हूँ, पर किसी हाल में 3 नंबर अभय घोष लेन नहीं ढूंढ पा रहा। मतलब मुझे 2 नंबर मिल गया है, 1 नंबर भी मिला, 3 नंबर मुझे किसी भी तरह नहीं मिल पा। ओह, एड्रेस। हाँ हाँ। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। यू कैन डू वन थिंग। वो देखो, वो जो तुम्हें वहाँ दुकान दिख रही है ना, हाँ। वो लोग लोकल पीपल हैं। तुम वहाँ जाकर कहो, शायद वो तुम्हारी हेल्प। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हेल्प हेल्प, एनीबॉडी हियर? कोई है यहाँ पर? हेल्प, गॉड, पुलिस। इसे कोई हाथ मत लगाइए। आप लोग इसे मत मारिए। आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इससे सजा जरूर मिलेगी, पर वो कानून देगा। आप लोग प्लीज दया करके पुलिस को खबर दीजिए। किसी को खबर नहीं देंगे, इसे हम ले जाएंगे पुलिस के पास। चल 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 चल।
थैंक यू सो मच। आप चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। थैंक गॉड। हाउ कैन आई मीन मैं जानती नहीं मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैं सच कह रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। बैग में जरूर कुछ बहुत कीमती होगा ना। या मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इस बैग में ही हैं। ओह माय गॉड, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे बैग में कोई जरूरी चीज है? हाँ नहीं, एक्चुअली आप जिस तरह भाग रही थी उसी से अंदाजा लगाया कि ये बैग आपके लिए काफी जरूरी है। ओह, यहाँ का रास्ता भी पहचानती नहीं है, फिर भी अकेले ही निकल गई। अब किस तरफ गई है, कहाँ ढूंढूं उसे? ये लड़की पहले जैसे ही रह गई है, कोई चेंज नहीं। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी हरकतें वैसी ही। अब कहाँ गई है, कहाँ ढूंढूं उसे? अरे भाई, उसका वो खुद का व्लॉग है। हाँ, उसका व्लॉग है। तितिर तो व्लॉग बनाती है। इसका मतलब वो ऐसी जगह जाएगी जहां पर व्लॉग का कंटेंट मिले। हाँ, किसी खाली सड़क पर तो जाएगी नहीं, तो फिर जरूर किसी भीड़ वाली जगह पे गई होगी जहां बहुत लोग होंगे और बहुत कुछ हो रहा होगा। ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पर? मार्केट की तरफ जा सकती है क्या? अरे धत, भला इतने बड़े शहर में एक लड़की को मैं कहाँ ढूंढूं? एक बार फोन करके देखता हूँ। फोन उठाओ तेतिर। फोन भी नहीं उठा रही है। इतनी बार लगा रहा हूँ फिर भी फोन नहीं उठा रही है। मतलब क्या लड़की ये। प्लीज पिक अप द फोन यार। जो भी हो, अब घूमने फिरने निकलेंगी तो जरा संभल कर घूमेगा, ठीक है? डेफिनेटली। थैंक यू वंस अगेन। मैं तो तुम्हारी हिम्मत देख के जस्ट शॉक्ड हो गई हूँ। नहीं मतलब तुमने अकेले ही कैसे उसको पकड़ लिया? अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? डर एक बहुत बुरी चीज है। डर किसी के अंदर हो तो इंसान कमजोर हो जाता है, इंसान लड़ नहीं पाता। वाओ, अमेजिंग। सच कह रही हो तुम। तुमने जिस तरह अचानक से ऐसी एक भयानक घटना को हैंडल किया, उसके बाद तो मेरे बैग में जो जरूरी चीजें हैं उसका एनालिसिस किया। सीरियसली, यू आर अ ट्रू डिटेक्टिव, लाइक माय शेरलॉक। शेरलॉक? शेरलॉक मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तो विदेश में रहती हूँ, लेकिन कोलकाता आई हूँ कुछ दिन घूमने के लिए। ओह, इसका मतलब शेरलॉक आपका विदेशी दोस्त है ना? नो 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 नो, शेरलॉक तो यहीं रहता है। अरे बाबा, बचपन में मैं भी यहीं रहती थी, उसके बाद विदेश चली गई थी, पर शेरलॉक के साथ मेरी दोस्ती रह गई। वाकई बहुत अच्छी दोस्ती है आप दोनों में। इतने दूर रहकर भी अब तक आपकी दोस्ती बरकरार है। वाह, बहुत बढ़िया। Why not? देखो, दोस्ती कहो या चाहे कोई भी रिश्ता कहो, सब होता है दिल से। अगर दिल से प्यार करते हो तो फिर चाहे नजरों के सामने रहो या फिर दूर रहो, क्या फर्क पड़ता है? अभी यही देख लो, एक ही पल में मेरा तुमसे एक रिश्ता बन गया। हाय हाय, I'm तितिर। हाय, मैं ओह सॉरी, क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो चोर को पकड़ने में हाथ में जरा सी। ओह माय गॉड, चलो चलो तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओ। अरे ये छोटी सी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो अरे तितिर, मुझे कुछ नहीं हुआ, यकीन मानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर जाकर हल्दी चूना लगा लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चूना, हल्दी, आर यू श्योर? हाँ हाँ तितिर, असल में क्या है ना,
हमारे देश के ज्यादातर लोग अपना इलाज इसी तरह करते हैं तीतर। अगर सच कहूँ तो ऐसी छोटी मोटी चोटों के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाने का वक्त या पैसा दोनों ही नहीं रहते। चिंता मत करो, मेरा घर नजदीक ही है। ओके, बट थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। इतनी बार थैंक्स जब कह रही हो, इसका मतलब बैग में डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा जरूरी सामान है, कुछ है ना? देखो, डॉक्यूमेंट खो जाए तो दोबारा बनवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड खो जाए तो वो भी दोबारा बना सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो खो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकती। वो क्या कम कीमती है बोलो? मैंने अपने इस बैग में अपने बचपन का एक टुकड़ा रखा हुआ है। नहीं समझी है ना? मेरी और शेरलॉक के बचपन की फोटो एक ही कॉपी है और वही इस बैग में है। सॉरी। तुमने देखा ना, मैं ये फोटो लेकर आई थी शेरलॉक को सरप्राइज करने के लिए, दत्त, और मैं वहीं भूल गई। सुनो, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड की फोटो बचाई है, तो आज से मैं तुम्हें बेस्टी बुलाऊंगी। और तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगी, समझी ना? तुम इंटेलिजेंट हो, तुम साहसी हो, बहुत जबरदस्त लगी मुझे तुम। हेलो, क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? नहीं, हंस रही हूँ तुम्हारा बचपना देखकर। ये जो कितनी आसानी से तुमने मुझे कितनी जल्दी अपना बेस्टी बना लिया। देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। शेरलॉक का फोन है। एक सेकंड प्लीज। शेरलॉक। अरे तितिर, कब से फोन किया जा रहा हूँ तुम्हें? फोन तो उठा सकती हो ना? कहाँ हो तुम? सॉरी, यू डोंट नो यहाँ क्या हुआ और मैं फोन कैसे उठाती? क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अरे आई एम ऑल राइट, पर देर हो जाती तो फोन भी चला जाता। फोन भी चला जाता है? अरे तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ पर हो? मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। बट आई थिंक आस-पास में कोई मार्केट प्लेस है, समझे? ओ मार्केट। हाँ, समझ में आ गया। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, मेरे आने तक तुम वहीं पे रहोगी, हिलोगी नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? ओके। देखा ना बेस्टी, कितने मिस्ड कॉल्स हैं, मैंने देखा ही नहीं था। शेरलॉक तो बहुत ही टेंशन में आ गया था मुझे लेकर। बेस्टी वेट, हाँ मैं माँ को एक टेक्स्ट कर देती हूँ। मेरी माँ ना बहुत टेंशन में होगी। वेट। तितिर, वैसे मुझे भी अभी जाना होगा, मुझे देरी हो रही है। बेस्टी, आई नो तुम में मेरे जैसा बचपना नहीं है, बट मैं भी किसी के मन को पढ़ नहीं पाती। ऐसा नहीं है, मैं पढ़ लेती हूँ। तुमने क्या पढ़ लिया? यही जो तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मान पा रही हो। I mean, इतने कम टाइम में तुम मुझे अपनी बेस्टी नहीं मान पा रही हो, है ना? नहीं तितिर, ऐसी बात नहीं है। असल में क्या है ना, मैंने ना आज तक तुम जैसी खुले दिल की लड़की से दोस्ती नहीं की है, शायद इसीलिए। ऐसी बात है? देखो बेस्टी, ऐसे भी कुछ पल होते हैं ना जो 1000 दिन को भी हरा देते हैं। और पता है, मैंने सुना है कि हमारे दोस्त जन्म से ही तय रहते हैं। तुम तो मेरी बेस्टी बनकर ही जन्मी हो। हाँ, ये अलग बात है कि हमें मिलने में देर हो गई, बट सीरियसली कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी जैसी इतनी साहसी, इतनी बुद्धिमान लड़की
देखी नहीं। वाकई तितिर, पता नहीं ये दुनिया तुम जैसी क्यों नहीं है। तो फिर लोगों का जीना कितना आसान हो जाता बोले तो। तो फिर वादा करो हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल तितिर, अब मुझे जाना होगा। मुझे कुछ खरीदारी करनी है, कल शिवरात्रि है ना, इसलिए। ठीक है। वाओ, शिवरात्रि। माँ भी शिवरात्रि की बात करती थी। शिव जी को जल चढ़ाने से अच्छा पति मिलता है। इज इट ट्रू बेस्टी? देखो तितिर, पति कैसा मिलेगा ये मैं नहीं जानती, पर इतना कह सकती हूँ तुमने एक अच्छा दोस्त पाया है जो तुमसे बात ना होने पर फिक्र करता है। यस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसने कहा है कि वो अभी आ रहा है और सुनो वो जब आएगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी, ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे भी देर हो रही है तितिर, मुझे भी घर लौटना होगा सामान वगैरह खरीद कर। ओके फाइन, तो फिर सुनो ना, चलो ना हम दोनों एक साथ बाजार चलते हैं। चलो। तुम बाजार जाओगी? क्यों क्यों क्यों? अरे बाबा, अच्छा पति पाने के लिए थोड़ी तकलीफ तो उठानी होगी। और मैं शिवरात्रि पूजा कर रही हूँ, ये सुनकर माँ बहुत खुश होगी। यू नो, विदेश में रहने के बावजूद भी मेरी माँ को इन सब पे बहुत भरोसा है। चलो लेट्स गो। अच्छा, वहाँ से भी जाते हैं, चलो। ओके लेट्स गो। बोला तो था कि बाजार की तरफ गई है। उफ, क्या करती है ये लड़की, किस तरफ गई है? बोलो। बोलने नहीं, आज मैंने तुम्हें बुलाया है सुनने के लिए। क्या सुनाना है? तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारा सब कुछ। ओके, मुझे एक दिन का वक्त लगेगा। और कितने दिन? और कितने दिन ऐसा चलेगा सोम? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किस उद्देश्य से आए थे? तुम क्या वृंदा के लिए आए थे यहाँ पे? असल काम की खबर नहीं, बस उस लड़की के पीछे पड़े। चुप! उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वृंदा के बारे में तुम कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को, काम की बात करो। शायद लगता नहीं कि काम की बात करने का कोई फायदा है। सबको रिजल्ट चाहिए सोम, रिजल्ट चाहिए, और किसी को कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो भी एक लड़की की वजह से। तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो। कहा ना, वृंदा के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं क्यों हर वक्त वृंदा के पास रहने की कोशिश करता हूँ, मैं इस बारे में किसी को सफाई नहीं दूंगा। ये पूरा मेरा निजी मामला है। और हमारा मिशन? उसके लिए ही तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, रिजल्ट वक्त आने पर दिख जाएगा। और नेक्स्ट क्या प्लानिंग है वो मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ओह, बच गई। वाओ, तुमने मुझे ढूंढ लिया। सच में तुम शेरलॉक ही हो। अभी मैं बेस्टी को तुम्हारे बारे में ही बता रही थी। चुप करो, अभी वैसे ही रह गई हो तुम। सुबह किसी को बिना बताए घर से निकल गई। कितनी बार घर वालों ने फोन किया, मैंने फोन किया, एक बार भी फोन नहीं उठाया। क्या क्या कर क्या रही थी तुम? क्यों? मैं शिवरात्रि के लिए बाजार गई थी। मतलब ये खरीदारी करने के लिए किसने सिखाया तुम्हें? मतलब मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी शिवरात्रि की पूजा करते हुए नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा था क्योंकि मैं नहीं जानती थी। मुझे तो बेस्टी ने बताया कि कल शिवरात्रि है, इसलिए सोचा कि। एक मिनट, तुम कब से ये बेस्टी 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 किए जा रही हो? अच्छा, ये बेस्टी कौन है? मेरी बेस्टी मतलब हमारी दोस्ती तो जन्मों से है, पर मुलाकात आज हुई। ए, वेट, मैं तुम्हें मेरी बेस्टी से मिलवाती हूँ। चलो चलो। अरे रुको, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। अरे तुम भीड़ में जाओगी फिर खो जाओगी। उफ, नहीं ना। देखो, बेस्टी ने भी बहुत खरीदारी की है, हमारे साथ जाएगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। प्लीज। उफ, मुझे तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या रट लगा रखी है। कब से बेस्टी 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 किए जा रही हो? सुनो,
मैं उस तरफ रास्ते से जा रही थी, ब्लॉगिंग करते हुए वीडियो बना रही थी। उसके बाद एक आदमी आया और आके मुझसे एड्रेस पूछने लगा। मैं बता ही रही थी, तभी दूसरा मेरा बैग लेकर भाग गया। सीरियसली, अगर आज बेस्टी नहीं होती तो फिर मुझे मेरा बैग ही नहीं मिल पाता, समझे? उसने कितनी हिम्मत से उसे पकड़ा था ना, तुम बिना देखे तो विश्वास ही नहीं कर पाओगे। ओह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। ये बेस्टी तो बिल्कुल वृंदा जैसी है। जैसे वृंदा रास्ते में लोगों को मुसीबत से बचाती है, बिल्कुल वैसे ही। ए शार्लोक, क्या हुआ? तुम सुन रहे हो ना? हाँ? बाप रे बाप, तुमने तो मुझे धन्य कर दिया। मतलब तुमने इतने से वक्त में इतना कुछ कर दिया, इसीलिए आंटी तुम्हारी इतनी फिक्र करती है। तुम तो जानते हो, और माँ भी जानती है, कि मैं जहाँ भी जाऊंगी कोई ना कोई कांड करके ही आऊंगी। इसलिए आंटी तुम्हारी इतनी फिक्र करती है। ठीक है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगी। रुको 1 मिनट, फोन। ए, आंटी का फोन। हाँ आंटी। हाँ अंकुर बेटा, तितिर मिली तुम्हें? हाँ आंटी, मिल गई। महारानी बाजार गई थी, इसे घसीट कर अभी घर ला रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। अंकुर बेटा, तुम्हें मिल गई, इतना ही काफी है। अब तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ। हाँ आंटी, आ रहा हूँ। हाँ चलो बाजार चले। अरे 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 तितिर, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बोलो तो। बार बार चली जा रही हो, फिर खो जाओगी, फिर ढूंढना पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मेरी सुबह की कॉफी मिस हो गई है। अरे अरे अरे, सुनो ना, मैं बोल रही हूँ, चलो ना हम लोग कहीं चलकर कॉफी पीते हैं ना। अरे हाँ, बेस्टी को भी ले लेते हैं। यस, गुड आइडिया। सुनो। अरे हमें घर जाना होगा, आंटी चिंता कर रही है तुम्हारी। सुनो ना, मैं एटलीस्ट जाकर बेस्टी का नंबर ले लेती हूँ। प्लीज 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 प्लीज। कहाँ चली गई? दिख भी नहीं रही है। अभी तो वो यहीं थी, कहाँ चली गई? तुम्हारा पागलपन अभी तक गया नहीं ना? देख लो अपनी बेस्टी को तुम ढूंढ पाती हो या नहीं। और अगर ढूंढ नहीं पाई तो तुम सीधा मेरे साथ घर चलोगी। अरे घर में सब चिंता कर। क्या चिंता? मैंने माँ से कह दिया है कि मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। चिंता करने का क्या है इतना? माँ को फोन करके कहती हूँ। पकड़ो 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 पकड़ो। हे भगवान, फूल तो लेना ही रह गया। ये रहा, सामने ही फूल का दुकान है, जाकर फूल ले लेती हूँ। भैया। तितिर, तुम अभी फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कहना है घर जाकर कह देना। अच्छा देखो, तुम्हें तुम्हारी बेस्टी नहीं मिल रही है ना, तब तो हमारा कैफे में जाने का प्लान भी बेकार हो जाएगा। तो फिर तुम अब एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें अपने हाथों से कैफे स्टाइल की कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। चलो। ओके। मिली नहीं मेरी बेस्टी। चलो लेट्स गो। तितिर कहाँ गई? कहीं दिख नहीं रही है, शायद चली गई होगी। शायद उसका शर्लॉक उसे ले गया होगा। देखा शार्लोक, किस तरह अचानक मेरी बेस्टी से मुलाकात हो गई। सच में ऐसी बेस्टी किस्मत से ही मिलती है। और तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से मैं उसका नंबर भी नहीं ले पाई। हाँ ठीक ही कह रही हो, तुम्हारी बेस्टी की किस्मत बहुत अच्छी है। तुम जैसी बुद्धू पल्ले पड़ गई। और पता है क्या, तुम्हारे बेस्टी की जैसे ही मेरी लाइफ में एक दोस्त है, एकदम साहसी, हिम्मत वाली। वो किसी से भी नहीं डरती, जल्दी हार भी नहीं मानती। तुमने जैसे अपने बेस्टी के बारे में बताया ना,
ठीक वैसे ही। और क्या वो तुम्हारे दिल की रानी है? वो क्या तुम्हारे लिए शिवरात्रि का व्रत रखेगी? सोमराज के बारे में बहुत कुछ मत कहो, मन नहीं है सुनने का। तुम मुझसे दूर ही रहो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती। मेरा दिल कहता है कोई है, और जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। क्या एक ही बात रट लगाई जा रही हो? बोल रहा हूँ मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। ओहो, तुम्हारे लिए शिवरात्रि का व्रत कोई नहीं रखेगी? सच में तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है। क्यों? तुम हो ना, तुम रख लो। जब इतनी खरीदारी कर ही ली है तो फिर शिवरात्रि का व्रत भी रख लो। अरे क्या हो गया, फिर से खड़ी हो गई? एक तो तब से एक ही सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा लिया। अरे चलो, हमें घर जाना होगा वरना घर में दूसरा कांड हो जाएगा। चलो। चले जाओ तुम, चले जाओ अंकुर। मेरे लिए वृंदा व्रत रखेगी भी क्यों? उसके जीवन में तो अब नया इंसान आ गया है, सोमराज। क्या हुआ? चलो। हाँ चलो। Sit down. ऑपरेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी, क्या वो सही है? कुछ पता चला? पता चला। आप लोगों ने जो सुना वो ठीक सुना है। बांग्लादेश से एक टीम आएगी। अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में अगले 1 महीने तक सरकारी बेसरकारी कई तरह के आयोजन होंगे पूरे देश में। उस वक्त वो लोग कलकत्ता आएंगे और उसी टीम में वो भी आएगा जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। इतने दिन तक तो छुप कर बैठा था, तो अचानक आ रहा है। सूत्रों के हवाले से कहूं तो वो किसी से मिलने आ रहे हैं। और किससे? कुछ पता चल पाया? ये तो नहीं जानता, लेकिन इतने लोगों के बीच में उस टारगेट को ढूंढ पाना बड़ी चुनौती है। इतने सालों में मैं सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहा था। तो आपको जैसी मर्जी आप इंफॉर्मेशन निकलवाइए, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए। जो भी करना पड़े आप कीजिए, पर वो मुझे चाहिए। सोम, शांत हो जाओ, बैठो। अभी हमें जो भी करना है बहुत ठंडे दिमाग से करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक। कूल कूल। गरम दिमाग से काम करने से लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मैं अपना लक्ष्य अच्छी तरह जानता हूं। सब कुछ भूलकर इस शहर में इतने दिनों से पड़ा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। इसलिए लक्ष्य से भटकने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे पास आ रहा है, बाकी मैं देख लूंगा। चलो भाई, अंकुर ने तितिर को ढूंढ लिया, यही काफी है। बाप रे, ये लड़की भी ना कहाँ घूमने चली जाती है क्या पता, जैसे पैरों में चक्के लगे हुए हैं। पूर्वी, तुम्हें याद है क्या उसका बचपन, जब वो लोग मैदान में खेलने जाते थे
अंकुर को जिम्मेदारी दी जाती थी तितिर की सही वक्त पर घर पे लेके आने की। अंकुर बिल्कुल सीरियस हो जाता था, सही वक्त पर तितिर को घर इसलिए ले आता था और ऐसा दिखाता था जैसे वो तितिर से बहुत बड़ा है। जबकि वो दोनों तो हम उम्र हाँ, हम उम्र ही तो है। तुम्हारी और मेरी शादी तो एक ही साल में हुई थी और वो दोनों शायद एक ही समय पैदा हुए थे, है ना? अच्छा, तुम्हें याद है हम दोनों एक दूसरे से क्या कहते थे? हमारे बच्चे कितने अच्छे दोस्त हैं। जब वो बड़े होंगे तो हम उनकी दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। सच में ये दोनों कितने बड़े हो गए हैं ना। चलो लो, अंदर ये चलो। लोग आ गए। अरे लीजिए, कहाँ चली पकड़ गई कर थी? लाया हूँ। हाँ, कहाँ गई थी तू? आपकी बेटी है ना, छोटी थी और छोटी ही रह गई है। मतलब पागल है, पूरी पागल है। रास्ते में इधर उधर घूम रही थी और इस मैडम का बैग भी चोरी हो गया। हैं? अरे बैग चोरी हो गया मतलब कैसे? तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेस्टी ने मुझे बचा लिया। सोचा था बेस्टी का नंबर लूंगी, लेकिन इस शेरलॉक की वजह से मैंने अपनी बेस्टी खो दी, सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। ये बेस्टी कौन है? अरे आप इसकी बात छोड़िए, इसका हो गया दिमाग खराब। मैं बिना मतलब की बात करती हूँ और तुम हर वक्त मतलब की बात करते हो। हाँ, मैं हर वक्त सही कहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब, बिना मतलब के बात कैसे करती बात हो। कर रहे मेरा हो? दिमाग ठीक है। नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। ठीक से बात तुम ठीक से बात करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ठीक से बात। शांत हो जाओ, तुम लोग शांत हो जाओ। चुप रहो, बच्चों के जैसे झगड़ा कर रहे हो। अभी भी बच्चे ही हो, बड़े नहीं हुए। पता है अभी हम लोग तुम लोग के बारे में ही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। सच्ची? हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? बताती हूँ। बोलो ना। एक मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है। हेलो। बोलो 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 बोलो। बता रही हूँ। अरे बाबा, हम दोनों सहेलियां बचपन में जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी शादी की प्लानिंग किया करते थे। यही सब बातें हैं। क्या हुआ? अरे मेरा एक फोन आ गया था। मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? क्या बात हो रही थी यहाँ पे? बात हो रही थी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, समझे? मेरा दिमाग खराब है ना? Yes. मेरा दिमाग खराब है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम्हारी तो तुम बिल्कुल तो रुको। देखो, देखो, ए, रुको, देखो। कहाँ अरे भाग देखो इन कर रही हो लोगों तुम? अरे इसमें क्या सब? अरे तितिर, तुमने ये सब क्या खरीदा है? हाँ तितिर, ये सब क्या लाई हो? अरे ये शिवरात्रि के लिए है। कल तो शिवरात्रि है और इसमें एक बेल भी है। देखिए 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 देखिए, ये बेल है, इसके माथे पर। और ये लड़की तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है ना तुम्हारा दिमाग? हाँ, क्यों नहीं? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। माँ देखिए, मैं सामान ले आई हूँ। आपने जो जो कहा था मैं वो सब कुछ ध्यान से ले आई हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन इतनी शॉपिंग करने के लिए इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें गहनों के लिए दिन प्रतिदिन किसने बातें सुनाई, क्या क्या कहा है, इन सबको सब कुछ बताओ। नहीं, गलत कह रही हैं आप। नहीं माँ, दरअसल सारे काम खत्म करके सामान इतने सारे खरीदने के बाद मैं वापस आ गई ना, इसलिए। खैर छोड़िए ना, आप सामान देख लीजिए ना। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, शिवरात्रि की वजह से सामान के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। और भाभी, आप भी व्रत रखेंगी ना? हाँ हाँ, करेंगी। और वैसे भी आप लोग व्रत करो या ना करो, लेकिन मैं तो व्रत करूंगी। और आप लोग क्या कहते हैं ना, जल जल व्रत वही। अरे मेरी दादी अम्मा, वो जल जल व्रत नहीं होता है, निर्जला व्रत होता है। हाँ, वही करूंगी। बिल्कुल नहीं। तुम्हें व्रत करने की कोई जरूरत नहीं। तबीयत खराब हो जाएगी गुड़िया। नहीं, मेरी बात मानो बेटा। अनु, अरे बाप रे, तुम व्रत करोगे, वो भी निर्जला व्रत? जो खाने में थोड़ी देर होने पर पूरे घर को सर पर उठा लेती है, वो निर्जला व्रत करेगी? हाँ? बड़ी बुआ देखो ना, मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, ठीक है चुटकी, तुम क्यों परेशान कर रही हो? भाभी, मैं कह रही थी आप जरा सामान देख लीजिए ना। हाँ, पता नहीं शालुक तो व्रत नहीं कर पाएगी, पूजा भी कर पाएगी या नहीं, ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। क्या कर सकते हैं?
मैंने जो भी किया है उसके लिए कहीं न कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। क्या हुआ वृंदा? हाँ नहीं भाभी, वो शालू के बारे में ही सोच रही थी। एक साथ शिवरात्रि मनाने की खुशी अलग ही होती है। हम लोग हर साल एक साथ व्रत करते थे ना। और उसके ससुराल में तो शिवरात्रि होती ही नहीं है, इसीलिए और क्या थोड़ा बुरा लग रहा है। भाभी आप यहाँ संभाल लीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। मंजरी जरा मंदिर में। हाँ माँ। वृंदा से तो ठीक से बात भी नहीं कर पाई। शालू तो ठीक है ना? वृंदा कुछ छुपा तो नहीं रही है? मंजरी। हाँ माँ आई। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। रंजना मैडम, आप भी। भाभी। हाँ रिया बोलो। नहीं, आपको उठने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपसे यूं ही बात करने आई थी। बोलो ना, क्या बात है? अरे भाभी, आप इस तरह उदास क्यों बैठी है, बताइए ना। आपको इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे उदास होके अंधेरे कमरे में बैठे रहने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे रिया, भाभी के साथ क्या बातें हो रही हैं? अरे देखिए ना, भाभी सारा दिन बस उदास बैठी रहती हैं। मैं तो कह रही थी कहीं आसपास घूमने चलते हैं, इन्हें अच्छा लगेगा, है ना भैया? नहीं रिया, मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लीजिए, अब आप ही समझाइए, मैं चलती हूँ। शालूक, क्या बात है? मुझे तो बताओ। नहीं, कोई बात नहीं है। तुम्हारा नहीं है, क्यों? कुछ नहीं, दर्द छुपाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे बताओ ना शालूक, हाँ? क्यों बातें छुपाकर अकेले तकलीफ उठा रही हो? मैं दीदी के बारे में सोच रही थी। याद आ रही है मैंने उनके साथ क्या किया है, और उन्होंने इतने सालों तक उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, और इसके बदले मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने सबके सामने उनकी बेइज्जती की, नीचा दिखाया। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। गलती तुम्हारी नहीं है शालूक, गलती दीदी की है। ये तुम क्या कह रहे हो रौनक? तो मैं क्या कहूँ शालूक? या सच में दीदी ने महिला कमीशन में जाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम लोग तो ऐसे इंसान भी नहीं है। दीदी को अगर कोई शक था तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। देखो शालूक, मैंने तो माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है ना, तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी? भरोसा किया तो रौनक। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो इसलिए मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। चिट्ठी में जो लिखा था वो सब सच था। तुम्हारी माँ कुछ दिन से गहने के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाल रही थी। आप लोगों को बता नहीं पाई, दीदी जानती थी, इसलिए वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। उस दिन तुम्हारी माँ ने अपनी सहेलियों के सामने मेरा बहुत अपमान किया, और इस सब के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई और ये कदम उठा लिया। हाँ, महिला कमीशन के सामने दीदी से बहुत गुस्सा थी, लेकिन दीदी को तो कोई गलती नहीं थी। नहीं, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सारी गलती मेरी माँ की है? नहीं रौनक,
तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम मुझसे सच जानना चाहते थे कि मैंने क्यों ये सब किया, तो मैं बस वही तुम्हें बता रही नहीं, थी। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता शालू। हाँ, शुरुआत में माँ को हमारी शादी से तकलीफ थी, परेशानी भी थी, वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अरे माँ तो तुमसे अब बहुत प्यार करती है। मेरे सामने उन्होंने खुद तुमसे माफी मांगी। क्या चाहती हो और क्या चाहते हो तुम? जो चाहती हो वो सब कर रहे हैं, तो फिर मेरी माँ की गलती क्या है? रौनक, तुम भी? अच्छा दादी माँ, आपने मुझे कहा था कि आप अपने बचपन की बातें बताएंगी। बताइए ना, आप छोटे थे तो शिवरात्रि के दिन क्या करती थी? वो तो बहुत मजेदार बात थी। हम लोग बचपन में शिवरात्रि के दिन व्रत करते थे, सारी रात जागते थे। उसके बाद सारी रात हम लोग जलसा करते थे, बहुत मजा आता था। उसके बाद सब बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई। अब तो किसी से बात भी नहीं हो पाती, इसलिए ज्यादा कुछ पता भी नहीं। अब यही देखो ना, पिछली बार शालुक हमारे साथ थी, लेकिन इस बार उसकी शादी हो गई है, वो चली गई। शिवरात्रि की पूजा इस बार हम साथ में नहीं कर पाएंगे। जो करना है वो अपने ससुराल में करेगी। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। जैसे इस साल हमारे साथ शालुक नहीं है, शायद अगले साल कोई और ना हो। क्यों छुटकी है ना, अगले साल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसलिए सुनो, इस साल भगवान शंकर के सर पर अच्छे से जल चढ़ाना, ठीक है? देख रही है माँ, भाभी क्या कह रही है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। नहीं, छुटकी ठीक ही कह रही है। इतनी जल्दी उसकी शादी मैं नहीं करवाऊंगी। उसके पहले तो वृंदा है, वृंदा की शादी करवाऊंगी। किसी कारण की वजह से शालुक की शादी पहले करवा दी, उस हिसाब से तो वृंदा की शादी पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो घर की बड़ी बेटी है ना? हाँ माँ, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो अब लड़के के साथ बात कर लेनी चाहिए। हाँ, वो तो करनी ही होगी। माँ, तो हम एक काम करते हैं, वृंदा के भैया और मैं जाकर अंकुर से बात कर लेते हैं। नहीं। क्यों माँ? वृंदा के लिए तो अंकुर ही। नहीं, मैं जानती हूँ अंकुर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसको बचपन से जानती हूँ। उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति उसकी माँ से है। मैं जानती हूँ उसकी माँ वृंदा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे नहीं लगता वो अपने बेटे से वृंदा की शादी करवाएगी। वो बहुत घमंडी है, और शालुक के मामले में मैंने जो गलती की है वो मैं दोबारा नहीं करना चाहती। मुझे सबक मिल चुका है, इसलिए मैं अंकुर का स्वीकार नहीं कर सकती। मंजरी, माँ ने मेरे और अंकुर के बारे में इतनी गहराई से सोचा, मुझे कभी समझ क्यों नहीं आया? चलो, लगता है मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा माँ, अगर अंकुर नहीं तो फिर तो वृंदा के लिए कोई और तो पसंद होगा ना? वो तो मैं इधर आ जाओ सोम। मैं जो सोच रही हूँ, क्या अभी सबको बता दूं? या फिर भगवान शंकर के सर पर जल डालकर वृंदा के लिए सोमराज को मांग लूं? मैं जानती हूँ वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। पूजा के बाद समय नष्ट किए बिना मैं सोमराज से बात कर लूंगी। अच्छा माँ, आप जो मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं,
मैं अगर शादी करके चली जाऊंगी तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? क्यों? शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है क्या? ऐसा दामाद लाऊंगी जो मेरे बेटे जैसा होगा, मेरी मदद करेगा, मेरे पास रहेगा और मेरी बेटी को खुश रखेगा। माँ, मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? और मैंने इतने दिनों तक इसी वजह से तो शादी नहीं की। हमारा ध्यान हम खुद रख सकते हैं और तुम तो रहोगी हमारी जिंदगी में। तुम क्या समझती हो? हाँ, मैं कैसी माँ हूँ? तो क्या मैं तुम्हें कुंवारी घर पे बिठा कर रखूंगी और सिर्फ खुद के बारे में सोचूंगी? आप सही कह रही है माँ। वृंदा हमेशा हमारे बारे में सोचती रहती हो, अब हमें भी तुम्हारे बारे में सोचने दो। सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था आंटी, अभी तक तो मैं यहीं रह रहा था, अब तो मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। अब तो मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। अभी मत जाओ बेटा, कुछ दिन बाद चले जाना। हम तो ठीक से तुम्हारी खातिरदारी भी नहीं कर पाए। शिव ने मुझे जो काम कहा है वो मुझे करना होगा और उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अगर चला गया तो वृंदा को हर वक्त देख नहीं पाऊंगा। क्या करूं मैं? क्या करोगी? और 2 दिन रहोगे ना? आंटी, जब आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं 2 दिन रुक ही जाऊंगा, लेकिन बस 2 दिन। उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। हार गए अंकुर, सोमराज के सामने तुम हार गए। अच्छा, कल के लिए तो तैयारी करनी होगी, तो क्या क्या करना है मुझे बताइए, मैं सब कुछ कर दूंगा। क्या माँ सोमराज के बारे में कुछ सोच रही हैं? और सोमराज वो क्या सोच रहा है? उफ, सब कुछ कितना उलझ गया है। क्या करूं मैं? सोमराज के बारे में और कुछ मत कहना, सुनने का मन नहीं है। तुम मुझसे दूर ही रहो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। स्टैचू बिल्कुल मत हिलना। स्टैचू मतलब स्टैचू। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। बताऊं? स्टैचू ओवर। बोलो। तुम अभी अपने दिल में रहने वाली के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से तुम दुखी हो और गाने में मन नहीं लग रहा, राइट? देखो, अगर मैं सही हुई तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे और अगर मैं गलत हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। क्या तुम भी बिना मतलब की बात कर रही हो? मतलब बेवजह की बात करती हो। ओह, मैं बिना मतलब की बात करती हूँ, है ना? ओके, तो काम की बात बताती हूँ। माँ कह रही थी कि शिवरात्रि की तैयारियाँ बची हैं और कुछ खरीदारी भी बाकी है, तो वो करनी होगी, तो हम दोनों को जाना होगा। ओके? तिथिर, तुम क्या कह रही हो? मतलब तुम सच में शिवरात्रि का व्रत रखने वाली हो? हाँ जी। अब जरा अपना सर झुकाओ। देखो तो बेल फोड़ने पर तुम्हारा सर बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं? बस हर वक्त मजाक। खैर छोड़ो। ए, तो फिर भगवान से क्या मांगोगी? हाँ, जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी शादी की प्लानिंग किया करते थे। मैं चाहती हूँ तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने जो सपने देखे हैं वो पूरे हो जाए। मैं तो आज भी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही नहीं है कि भगवान से क्या क्या मांगना है, तो फिर भगवान तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे।
किसने कहा नहीं देंगे? मैं चाहती हूँ तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। यस, एक 300 किलो की लड़की के साथ जिसकी आवाज कौवे की जैसी होगी और इतना चिल्लाएगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। समझे? मतलब क्या बकवास कर रही हो तुम? किसके साथ मैच होगा? वही तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड जो तुम्हारे लिए शिवरात्रि का व्रत रखेगी, उसके साथ। अबरा, तुम बहुत बदमाशी कर रही हो। आज तो तुम गई। मैं कब से देख रहा हूँ, तुम कब से मतलब कुछ भी बोली जा रही हो। सच कह दिया तो तुम्हें गुस्सा आ गया। रुको, भाग कर रही हो, रुको, मैं बेटा, बताता हूँ। देखो अरे क्या हुआ बेटा? मुझे ये मार रहा अरे क्यों मार रहे हो बेटा? अरे आंटी, आप हंसिए मत। देखिए, आपकी बेटी ना बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जो मुंह में आ रहा है कब से वही बोली जा रही है बस। अच्छा बेटा, अब मैं इसे यहाँ लाई हूँ ना, अब यहाँ तुम ही सुधारो इसे। ये क्या कह रही हो माँ? मैंने गलती की है, इसका मतलब ये मुझे डांटेगा, अब ये मुझे सुधारेगा। हो गया फिर तो। और अगर ये डांटेगा भी तो मैं डरती थोड़ी हूँ इससे। मैं नहीं डरती इससे, डर तो इसे लगेगा। मतलब अपनी बीवी से। तुम्हारी तो रुको, भाग कर रही हो, रुको, तुम्हें बताता हूँ मैं। अरे सुनो ना। मेरी बेटी आज कितने दिनों बाद इस तरह हंस रही है। मेरी तबीयत के बारे में जानने के बाद से बेचारी हंसना ही भूल गई थी। आप संभालिए भगवान, इन दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखिएगा, हमेशा ऐसे ही। दीदी को एक बार फोन करूं? फोन करके बात करूंगी तो सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। नहीं कर सकती फोन। किस मुंह से फोन करूंगी? खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं, फोन नहीं करूंगी। माँ को फोन करती हूँ पहले। शालुक का फोन आ रहा है। हाँ शालुक बेटा, बोलो, कैसी हो तुम? ये देखो, मैं अभी तुम्हें फोन ही करने वाली थी और तुमने फोन किया। देखा कैसा रिश्ता है। अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपनी बात बताओ, वहाँ पर सब कैसा है? घर पर सब तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? इसका मतलब घर पर किसी को कुछ नहीं पता। दीदी ने कुछ नहीं बताया। दीदी ने इस बार भी मुझे बचा लिया। माँ, दीदी कहाँ है? वृंदा तो नहीं है, कुछ काम है उसका। क्या हुआ है बताओ? नहीं, कुछ नहीं। माँ, फोन को जरा लाउड स्पीकर पर कीजिए ना, हम सब भी शालुक से बात कर लेते हैं। शालुक, सुनो ना, कुछ ही दिनों में शिवरात्रि होने वाली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम व्रत वगैरह मत करना, ठीक है? मंजरी बिल्कुल ठीक कह रही है, व्रत बिल्कुल मत रखना। ऐसी हालत में व्रत रखना बिल्कुल ठीक नहीं। पूजा करो, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। मैं व्रत नहीं करूंगी, आपकी बात याद रखूंगी। शालुक, तुम्हारे भैया तो मुझे हमेशा कहते रहते हैं बिना व्रत के पूजा कर लो। माँ भी यही कहती है, तुम भी याद रखना। अच्छा भाभी, आपके और भैया के बीच सब ठीक है ना? हाँ, पहले से तो चीजें बेहतर हुई है हमारे बीच। हाँ, पर सब वृंदा की वजह से हुआ है। अगर वो समझदारी से सब नहीं संभालती तब तो तुम्हारे भैया और मैं एक नहीं हो पाते। सचमुच वृंदा इस परिवार में सभी को सर आंखों पे रखती है ना? मेरी बड़ी बुआ सबसे बेस्ट। अच्छा सुनो ना, शालुक, कट गया। ठीक है, मैं बाद में फोन कर लेती हूँ। दीदी तो सबके लिए अच्छा करती है और मेरे लिए भी वही किया। और मैंने ये क्या कर दिया? क्या परेशानी है ये, भगवान जाने। रौनक, क्या ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ देती हूँ।
बताओ तो क्या ढूंढ रहे हो, मैं ढूंढ कर देती हूँ। तुम्हें नहीं समझेगा, ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट फाइल है और आज रात को मैं ऑफिस का काम करने वाला हूँ, तो तुम्हें परेशानी होगी, तो इसीलिए मैं दूसरे कमरे में बैठ जाऊंगा। क्यों? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम यही बैठकर काम कर सकते हो। नहीं शालू, तुम्हें भले नहीं है बट मुझे होगी। इतने दिनों से शालुक और रौनक के बीच में जो दरार डालना चाहती थी, वो आज वृंदा की वजह से खुद ही आ गई। थैंक यू वृंदा, थैंक यू वेरी मच। वृंदा, मुझे पता था तुम आओगी। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी, तुम्हारी खुशियों के लिए पूजा की। मैं जानता हूँ वृंदा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितनी भी दूर ही क्यों ना चली जाओ, तुम दिल ही दिल में क्या चाहती हो मैं सब जानता हूँ। तुम सच में सब जानते हो? हाँ, मेरी माँ चाहे कुछ भी कहे, मेरे दिल में क्या है ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वृंदा, आज तक हमने अपने दोनों के दिल की बात एक दूसरे को कभी नहीं बताई, क्योंकि कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम दोनों एक दूसरे की बात खुद ही समझ जाया करते थे। जय शिव शंभू। बेटा, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। माँ, सोमराज, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी। जय शिव शंभू। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। क्या? यह तो बाबा की कृपा है। शिवजी भी चाहते हैं तुम दोनों की जोड़ी बने। अंकुर! 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 क्यों आया मुझे इतना अजीब सा सपना? इसका
इसका मतलब क्या है? और मैंने अंकुर से आखिर ऐसी बातें क्यों कही? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? सुबह सुबह वॉक करने की आदत ना बहुत अच्छी है। मैं ना वहाँ रोज वॉक करने जाती थी। और तुम देखो बिना एक्सरसाइज किए कैसे मोटे हो गए हो। थप्पड़ मारूंगा। अरे मैं आज भी रोज सुबह जॉगिंग पे जाता हूँ, लेकिन वो मेस में रहने की वजह से ना सारा रूटीन बिगड़ गया। सुबह नींद नहीं खुल पाती इसलिए नहीं जा पाता था। नहीं, पर अब डिसाइड कर लिया है एकदम प्रॉपर रूटीन फॉलो करूंगा। इससे क्या होगा पता है? तबीयत और मन दोनों ठीक रहेंगे और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये लो, अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। सुनो, मैं एक अच्छा आइडिया देती हूँ कि तुम जॉगिंग के साथ साथ ना वो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करो। फ्यूचर में ना काम आएगा। मार खाओगे अब तुम। सोमराज, ये इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, देखना पड़ेगा। तितिर तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। अरे 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 रुको रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। तितिर, मैंने कहा ना यहीं रुको, यहीं रुको। अरे मैं आ रहा हूँ और मेरे आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे दत्त, कहाँ गया ये सोमराज? अभी तो यहीं पे ही था। किस तरफ गया होगा? आखिर गया कहाँ सोमराज? अचानक यहां से गायब कैसे हो गया? वो रहा सोमराज। यहां खड़े होके ये किससे बात कर रहा है? ये तो वही लड़का है जो उस दिन उस इंसान पर बंदूक ताने खड़ा था। इसका मतलब जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही था। इसका मतलब इस लड़के ने उस दिन सोमराज को ही फोन किया था। हमारे वाले ही सोमराज को फोन किया था। हाँ, इसका मतलब इस लड़के को सोमराज पहचानता है। आज मुझे इसके खिलाफ सबूत मिल ही गया। ऐसी एक सुनसान जगह पर सोमराज को इस लड़के से क्या काम हो सकता है? नहीं, मुझे इस वक्त इनके करीब नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल खाली जगह पर मैं पकड़ा जा सकता हूं, लेकिन चाहे जैसे भी हो मुझे इनकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। धत, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा कि क्या बात कर रहे हैं। देखो सोम, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इस मिशन पर अब तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम सारा टाइम बस वृंदा वृंदा करके पागल हो गए हो। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ, हमारे मिशन के बीच में मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। देखो मैं नहीं चाहता हमारे मिशन को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं खुद को नहीं रोक पाया। शिव, मैं तुम पर भरोसा करके एक बात कह रहा हूँ। मैं वृंदा से प्यार करने लगा हूँ। प्यार करने लगे हो तुम? हाँ, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन शिव पहली बार मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है ये सोचकर कि वृंदा को जब मेरी असलियत का पता चलेगा, जब उसे पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ, जब उसे पता चलेगा कि जिस सोमराज को वो जानती है वो असल में कोई और ही है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी।
वृंदा ऐसी लड़की है जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर देगी। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? मैं वृंदा को प्रपोज करूंगा। हाँ, वृंदा को मैं अपने दिल की सारी बात उसे बताऊंगा। अगर वक्त रहने मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी तो। पागल हो गई हो तुम? ऐसा कुछ भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। खुद तो बुरी तरह फंसोगे, साथ में मैं भी फंसूंगा। पता है, आज मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और सुनो, तुम्हारे इस मामले में मैं रति भर भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ सोमराज। देखो शिव, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वृंदा को जैसे ही हो मुझे अपने पास लाना होगा। वृंदा के बिना मैं कुछ नहीं करोगे तुम। ऐसा कुछ मत करना सोमराज। देखो, सच एक ना एक दिन वृंदा के सामने आएगा ही। वो छुप नहीं सकेगा। लेकिन जब तक ये सच सामने नहीं आता तब तक झूठ ही सही। मेरी बात सुनो, तुम हड़बड़ी में कोई फैसला मत लेना। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जब तक छुपा कर रख सकते हैं रखो। पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि वृंदा तुम्हें पसंद करती है या नहीं। तुम जैसे हर समय वृंदा के लिए तड़पते रहते हो, वो भी तुम्हें उस नजर से देखती है या नहीं, ये पता करो। उसके बाद उसे बताने के बारे में सोचेंगे। और किसी भी चीज के लिए मिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना सोम। इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? इतनी दूर से तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान जाने कहाँ ये बुद्धू मुझे छोड़कर चला गया, क्या पता। उफ। मैं किसी के लिए भी मिशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। और वृंदा को मुझे पसंद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। मैं उसके आसपास इस तरह का माहौल बना दूंगा कि वृंदा मेरे अलावा कुछ सोच ही नहीं सकेगी। और वो लड़का तुमने जिसके बारे में बताया था, जो वृंदा की जिंदगी में है, उसका क्या होगा? सोमराज, तुम्हें वृंदा के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वृंदा अपना ख्याल खुद रखना जानती है और वो रख लेगी। अगर वो खुद रास्ते से हट जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं हटा दूंगा। वो कहावत है ना, प्यार और जंग में जो भी करो सब जायज होता है। तो बस यहाँ भी जीतना जरूरी है। कैसे जीतता हूँ ये नहीं। इस लड़के से इतनी देर से क्या बात कर रहा है सोमराज? देखकर तो लगता है दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं। इसका मतलब क्या सोमराज भी कहीं बंदूक तो नहीं चलाता? कहीं दोनों कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करते? तब तो हो सकता है इसका पूरा कैफे भी सिर्फ एक दिखावा हो और सोमराज एक बहरूपिया हो। और अगर ऐसा हुआ तब तो वृंदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अब मैं वृंदा को इस मुसीबत से कैसे बचाऊं? कैसे बचाऊं उसे? भाभी कह रही थी हम मंदिर के लिए कब निकलेंगे? बस वृंदा, घर के छोटे मोटे काम बाकी है, वो खत्म करते ही निकलते। तुम नहा चुकी हो ना? हाँ, मैं नहा चुकी हूँ। सुनिए ना भाभी, हाँ। आप एक काम कीजिए, क्या क्या काम बाकी है आप मुझे बताइए ना, मैं कर देती हूँ, आप जाके नहा लीजिए। अरे मैं तो सुबह से नहा कर तैयार हूँ वृंदा। अच्छा ठीक है, सुनिए ना भाभी, आप फिर भी बताइए ना क्या काम बाकी है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मिलकर करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा, बताइए ना। वृंदा, देखो अभी आसपास कोई है नहीं, तुमसे अभी एक बात पूछूं, तुम बताओगी? हाँ पूछिए ना। अच्छा वृंदा, कल माँ जब तुम्हारी शादी की बात कर रही थी तब माँ ने जो कहा कि उन्हें अंकुर पसंद नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो किसी और बारे में सोच रही है? छोड़िए ना भाभी, आप सब क्यों अचानक से मेरी शादी की बात कर रहे हैं? मैंने तो पहले भी कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। नहीं चाहती मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है। हर चीज का एक सही टाइम होता है और उसे वक्त रहते पूरा कर लेना चाहिए वृंदा। मैं जानती हूँ शायद तुम ये अभी नहीं समझ पा रही हो, लेकिन एक वक्त के बाद देखना अकेलापन काटने को दौड़ेगा, तुम्हें तकलीफ होगी, दिल करेगा कि कोई जो साथ हो, प्यार से बात करे, लेकिन तब देखना कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। क्यों? आप है ना, आपसे बातें करूंगी। मैं तो हूँ ही वृंदा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा तुम वो समझ रही हो। हाँ हाँ भाभी, सब समझ रही हूँ।
अच्छा वृंदा, माँ की बातों से तुमने कुछ अंदाजा लगाया है? हाँ भाभी। माँ को आखिर कौन पसंद आया है, तुम समझ पाई हो? समझ गई हूँ मैं। कौन, किसके बारे में बात कर रही थी माँ? अरे क्या हुआ, कहाँ हो तुम सब लोग? आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। सच कहती हूँ, मैं इतना अच्छा दिन देख पाऊंगी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या बात है बड़ी माँ, आपको इतनी किस बात की खुशी है? अरे बाबा, क्या कह रही हो वृंदा? खुशी नहीं होगी क्या? ये देखो देखो देखो, हमारे घर की बेटी शालू का नाम आया है अखबार में। मतलब पेपर में आया है? हाँ, पर पता है एक खास खबर भी छपी है इसमें। हमारी शालू माँ बनने वाली है। और भी न जाने बहुत कुछ लिखा है इसमें। मुझे उसके ससुराल में पता नहीं उस पर क्या टॉर्चर वगैरह करते हैं वो लोग, मुझे तो नहीं पता, इसी में लिखा है ये सब। क्या शालू को क्या हुआ है? क्या कह रही हैं आप? शालू को क्या हुआ है? माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ, मंदिर जाने में भी बहुत देर है, अनु के स्कूल की भी छुट्टी है आज तो। आप जाइए ना, जाकर सो जाइए थोड़ी देर। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं सोना है। ओ दीदी। हाँ, क्या हुआ है? आप बैठिए ना, चाय पियेंगी ना? अरे चाय सब छोड़ो, सुनो ना, आज सुबह ही। हाँ, वो सुबह बड़ी माँ सुबह सुबह आ गई क्योंकि वो बस देखने आई थी कि हमारी पूजा की तैयारियां कैसी चल रही है ना बड़ी माँ? अरे नहीं नहीं, धर पूजा वूजा छोड़ो, अभी मैं तो। अगर इतनी जल्दी उठी गई है तो जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए ना। हम थोड़ी जल्दी ही मंदिर चले जाते हैं। अब आप नहाएंगी ना? मैं पहले आपके कपड़े निकाल दूं? नहीं नहीं, दीदी आइए, मैं उनसे बात करके फिर जाऊंगी। तुम लोग मुझे बात क्यों नहीं करने दे रही हो? मुझे बोलने दो ना। बड़ी माँ आप जानती है ना, शिवरात्रि है, हमें बहुत काम है, ऊपर से सबने व्रत रखा है। जल्दी जाकर मंदिर में लाइन नहीं लगाएंगे तो मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी। आपको पूजा नहीं करनी है? कौन से मंदिर में जाएंगी आप? जरा रुको तुम। रुको, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या छुपा रही हो? क्या 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 कह रही है माँ? आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे हम? आपको कब से कह रहे हैं, जाइए ना, जाकर तैयार हो जाइए। आप मान ही नहीं रही है मेरी बात। सुनो ना अरुंधति, ये लोग जो छुपा रहे हैं तुमसे वो बात मैं बता। देखो आज सुबह के। बड़ी माँ, आप यहाँ पर हो? वहाँ पर पता है क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है बुकाई? अब आपको क्या बताऊँ, बड़े पापा बाजार गए थे ना, वहाँ गिर गए, उनकी कमर में, नहीं पीठ पर, नहीं कंधे में बहुत चोट लगी है। कैसे हो? तुमने देखा क्या उन्हें? नहीं सुना, मैंने सुना ये सब। हाँ, देखा नहीं तुमने? नहीं। अरे अभी वो कहाँ है? हॉस्पिटल में है या घर पर है? हॉस्पिटल में नहीं है। घर पर है? मुझे भी जाना चाहिए ना। पता नहीं क्या हो गया होगा। सुनो अरुंधति, सुनो ना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, सब अच्छे से बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। बड़े पापा घर पर है। पता नहीं क्या हो गया होगा। आराम से जाइएगा बड़ी माँ, आराम से। आखिर क्या बात है, बताओ। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? क्या छपा है अखबार में? और फिर दीदी किस बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। माँ, दरअसल बड़ी माँ कह रही थी कि वो जिस मंदिर में जा रहे हैं ना हम लोग, उस रास्ते के बारे में नहीं। दरअसल माँ ये कह रही थी कि बड़ी माँ, जिस मंदिर में हम लोग सब जाने वाले थे ना, उस रास्ते में ना काम चल रहा है। उस रास्ते से हम जा नहीं सकते, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। यही खबर न्यूज़पेपर में छपी है, यही बताने आई थी बड़ी माँ। ओह, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? छोड़ो, चलो मैं अपने काम खत्म करके आती हूँ। हाँ माँ, आप जाइए, काम कर लीजिए अपना। बुकाई, बड़े पापा सच में गिर गए क्या? मैं आया तो मैंने देखा कि बड़ी माँ कलेश करवाने की कोशिश कर रही है, तो बस मैंने भी हाथों हाथ एक्टिंग कर दी थी। हे भगवान।
सामने आ गई ये बात। अब क्या होगा? हाँ नहीं, शालू के साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। बेचारी पर एक के बाद एक तूफान आते जा रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे संभालूं आखिर। माँ, अरे माँ। हाँ, क्या हुआ? क्या बात है? माँ, मैं पूछ रही थी इस बार शिवरात्रि मनाएंगे ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैंने और भाभी ने तय किया है हम दोनों मिलके शिवरात्रि पे व्रत करेंगे। क्या? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें जो करना है करो। शालुक ये सब नहीं करेगी, मैंने कह दिया। क्यों माँ, क्या हो गया? मतलब तुम पूछ भी रही हो क्या हो गया? अच्छा, तुम अभी तो इतने बड़े टेंशन से निकली हो, अब व्रत करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे व्रत रखने की आदत है। कितनी भी व्रत रखने की आदत क्यों ना हो बेटा, मेरे रहते तुम नहीं रखोगी व्रत, समझ गई? तुम व्रत करोगी फिर चक्कर खाकर गिर जाओगी। नहीं। इससे अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम कुछ खाओगी? मैं बना के दूं बेटा? चलो, इस घटना के बाद लगता है रंजना थोड़ी बहुत तो बदली है, इसलिए शालुक का इतना ख्याल रख रही है। मैं जानती हूँ रौनक क्या कहना चाहता है। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ निर्दोष है। शायद वो अब बदल गई है, लेकिन इस वजह से मैं उनके किए हुए अत्याचारों को तो नहीं भूल सकती ना। पास भी नहीं जा पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं लोग। देखो, एक आखिरी बार कहता हूँ सोम, मिशन किसी भी तरह खराब नहीं होना चाहिए। सोम, वृंदा के बारे में तुम्हें जो करना है वो तुम देख लो, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस मिशन पर असर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मेरा मिशन बहुत जरूरी है, ऐसे मत कहो शिव। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, कॉल करना। कैसे वृंदा को अपने दिल की बात बताऊं मैं? कैसे? लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। वृंदा को मेरे पास लाना ही होगा। अरे अंकुर, तुम यहाँ? चौंक क्यों गए तुम? लड़का कौन था? यहाँ इतनी सुबह सुबह छुपकर क्या करने आए थे? वृंदा को पता है तुम कहाँ हो? अंकुर, मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और हो कौन तुम? हाँ, बाय द वे, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे? प्रश्न तो मैं तुमसे पूछूंगा सोमराज, और उसका आंसर तुम दोगे। इसलिए मैं तुमसे जो पूछता हूँ उसका एक एक करके जवाब देते जाओ। वो लड़का कौन था और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता अंकुर। अंकुर शिव को कैसे जानता है? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मेरे पास इतना समय नहीं है सोमराज, इसलिए मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे दो। कौन था वो लड़का? उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों तुम्हारे सवालों का जवाब दूं मैं? बताना जरा, तुम होते कौन हो सवाल करने वाले? और खुद को आखिर समझते क्या हो तुम? हाँ, मैं वृंदा का दोस्त हूँ और तुम वृंदा की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हो। उसके लिए कौन सही है और कौन गलत, ये जानना मेरी जिम्मेदारी है। क्या दोस्त? तुम वृंदा के दोस्त हो? शायद तुम कुछ भूल रहे हो अंकुर। वृंदा तुम्हें अब अपना दोस्त नहीं मानती है, इसलिए अपने मन से उसके गार्जियन बनना बंद करो तुम। मेरे और वृंदा के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए सोमराज, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं और वृंदा दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, और मैं हमेशा यही चाहूंगा। इसीलिए इस इशू में तुम्हें मुझे टोकने का कोई राइट नहीं है। तुम अपने राइट्स किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते हो अंकुर। और हाँ, वृंदा पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है। कितना कुछ तो किया तुमने, क्या नहीं किया? पर आखिर क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मेरा और वृंदा का रिश्ता तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे सोमराज।
इसलिए इस रिश्ते के बारे में तुम्हें कुछ कहने का राइट नहीं है। रिश्ता? तुम्हारे और वृंदा के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो ये रिश्ता समझ नहीं पाओगे, ये तो सीधी सी बात है सोमराज। इसलिए तुम ना प्लीज हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। बीच में तो मैं ऑलरेडी आ गया हूं अंकुर, और ये तुम जितना जल्द से जल्द समझ लोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। मेरे अच्छे या बुरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है सोमराज। तुम पहले अपने बारे में सोचो। और मुझे पता चल गया है कि तुम एक दोस्त के मुखौटे के पीछे छुपे हुए दुश्मन हो। और मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता हूं कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिस दिन मैं सबूत के साथ ये सारी चीजें सबके सामने ले आया ना, उस दिन सोमराज, उस दिन तुमने जो ये अच्छा होने का मुखौटा पहन रखा है ना, वो उतर जाएगा। और ये मुखौटा मैं उतार कर ही रहूंगा। अंकुर, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो नहीं सोचते हो ये पूरी तरह से तुम्हारा पर्सनल मैटर है, और मैं तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। और तुम जिससे जो भी चाहो जाकर कह सकते हो, और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जो कर रहे हो वृंदा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। पर वृंदा का दिल तो अब किसी और का होने वाला है, उसे तो तुम नहीं रोक सकते ना। ए, तुम आखिर चाहते क्या हो? मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद नहीं है, ये कोई मकसद नहीं है, मेरा प्यार है। मैं वृंदा से प्यार करता हूं। और वृंदा सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धोखेबाज! इस तरह झूठ की आड़ में छिपकर तुम कभी भी वृंदा को हासिल नहीं कर पाओगे सोमराज। तुम वृंदा को जानते ही नहीं हो। वृंदा को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी देखता हूं तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के कैसे मिलती है वृंदा। और एक बात याद रखना अंकुर, प्यार अंधा होता है, वो सच झूठ नहीं समझता। वृंदा जब मुझसे प्यार करने लगेगी, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही अपना लेगी। और ये मेरा चैलेंज है। वृंदा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है वृंदा। मैं वृंदा को किसी का नहीं होने दूंगा, किसी का नहीं। क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे घर चलो ना, बहुत देर हो गई है। हाँ, घर चलो। चलो। ए वृंदा, शालुक की वो वाली बात तो हमने माँ को नहीं बताई, लेकिन दूसरी वाली खबर तो कितनी बढ़िया है ना। वो खबर सही तो है ना? कौन सी खबर भाभी? अरे हमारी शालुक प्रेग्नेंट है, बड़ी माँ ने बताया ना, न्यूज़पेपर में भी तो यही छपा है ना। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, देखो मैं आप लोगों को बताना बिल्कुल ही भूल गई थी। शालुक प्रेग्नेंट है। वृंदा, तुम्हें ये न्यूज़ कब पता चली? किसने बताया तुम्हें? शालुक ने खुद बताया क्या? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? नहीं भाभी, वो मुझे उसी दिन पता चला जिस दिन शालुक को हॉस्पिटल लेकर गई थी, उसी दिन। चलो अच्छा है, इतनी सारी परेशानियों के बीच में एक तो अच्छी चीज हुई शालुक की जिंदगी में। अच्छा, उसके ससुराल वाले खुश तो है ना? रौनक खुश है ना? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? रौनक खुश नहीं होगा। रौनक तो सबसे ज्यादा खुश होगा। लेकिन माँ को हम इतनी अच्छी न्यूज माँ को नहीं बता सकेंगे। माँ को बताते ही तो माँ फिर शालुक के घर जाने की। नहीं 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 नहीं, अगर उसके घर चली गई तो उसका तो कटा हुआ हाथ है, बैंडेज वगैरह लगा हुआ होगा ना। अरे धीरे धीरे धीरे, माँ ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ तो धीरे तो बोल रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना वृंदा, मैं क्या बताऊं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसी न्यूज लोगों को बताना ठीक नहीं है। ये न्यूज वालों को भी ना कोई न्यूज नहीं मिली तो ये न्यूज छाप दी। चलो जो भी हो, हे ईश्वर, आप शालू के बच्चे का ध्यान रखिएगा। हाँ, जो भी हो भाभी,
ये खबर अभी माँ को नहीं बता सकते हैं। हम माँ को बाद में बताएंगे। भैया ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने वाली बात माँ से छुपा कर ही रखनी होगी। हाँ लेकिन सुनो ना, आज जब हम मंदिर जाएंगे तो वहाँ बहुत लोग रहेंगे ना, उनमें से अगर किसी ने बता दिया तो? देखते हैं। मंजरी, भगवान का सारा प्रसाद तैयार हो गया? क्या हुआ? तब से खड़े खड़े क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? कहाँ, कुछ भी तो नहीं है। कहाँ खुसुर पुसुर कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे थे बस कुछ। अरे सोमराज जी कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंजरी कहाँ पर है? अरे चाय वाय पिलाओ। सोमराज जी कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुलाओ उनको, बुलाओ, साथ बैठकर चाय पीते हैं। सोम क्यों? लौट आया? लौट आए? लौट आए? नहीं, सुबह जब मैं उठी तब मैंने देखा कि वो निकल रहा था। जब पूछा तो उसने कहा कि उसका कुछ काम है। उससे तो बहुत देर हो गई। वापस आ गया वो? मुझे नहीं पता। मैं देखती हूँ, रुकिए। मैंने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा। कैफे तो नहीं चले गए होंगे। मैं एक बार उनके कमरे में देख लेती हूँ। अरे सब कहाँ हैं? ये लो, ये लो। तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। ये तुम्हारे हाथ में ये सब क्या है? गरम गरम जलेबी, कचौड़ी और फल लेकर आया हूँ। अरे इतने सारे नाश्ते का हम क्या करेंगे? फल तो शिवरात्रि में काम आ जाएंगे, और छुट्टी के दिन सबके साथ मिलकर नाश्ता करने में तो मजा ही आ जाएगा। अरे मैं वॉक करने गया था ना, तो भूख लग गई रास्ते में। अच्छा मैं निकाल देता हूँ। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? क्यों? आज तो शिवरात्रि है ना, शिव जी को जल चढ़ाए बिना हम कुछ नहीं खा पाएंगे। सही कहा, मैंने भी निर्जल उपवास किया है। ये भगवान, गलती हो गई। मैं इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, सॉरी। मेरे दिमाग से ना बिल्कुल निकल गया था। सॉरी वाली क्या बात है, इसमें कोई गलती हुई नहीं है, सब तो अच्छा ही है ना। चलो चलो, मैं और आप बैठकर खा लेते हैं, हम दोनों खा लेते हैं। चलो, टुकाई को भी साथ ले लेंगे, बस हो गया। अरे मंजरी, अरे थाली लेकर आओ, खाना शुरू करे। हम और ओनू व्रत करना है अभी भी। नहीं खाओगी ना? बहुत टेस्टी नाश्ता आया, नहीं खाओगी ना? नहीं भैया, प्लीज नहीं। देखिए, घर की औरतें सबके भले के लिए व्रत कर रही हैं और हम उनके सामने बैठकर नाश्ता करें, ये तो गलत बात है ना। अगर सारी औरतें व्रत रख रही हैं तो मैं भी व्रत रखूंगा। सभी जब जल चढ़ाने के बाद नाश्ता करेंगे, हम भी तभी कुछ खाएंगे। देखो, देकर कुछ सीखो। अगर हर आदमी आपकी तरह औरतों की तकलीफ समझता ना सोमराज, तब तो औरतों की किस्मत ही चमक जाती। अगर सोमराज नहीं खा रहे हैं तो तुम भी नहीं खाओगे, समझ गए? हाँ, और मैं भी नहीं खाऊंगी। ए, ज्यादा मत बोलो तुम, वरना देख लेना, पीटूंगा बाद में। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए व्रत कर रही हूँ, और सोमराज को देखो भूख लगी फिर भी हमारे लिए नाश्ता नहीं कर रहे, और तुम्हें अभी नाश्ता करना है, ऊपर से अनु को भी सिखा रहे हो। क्या मतलब है ये? ठीक है फिर, मैं भी नहीं खाऊंगा। सोमराज, आपकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बिना खाना खाए नहीं ली जा सकती, इसीलिए आपके लिए भूखा रहना बिल्कुल सही नहीं है। आप व्रत बिल्कुल नहीं रखेंगे। आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं वृंदा। दरअसल मैं एक नर्स थी ना, इसीलिए इंसान की केयर करना मेरी आदत बन गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुमने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है मैं सब वापस लौटा सकूं, और उसके लिए आज इतना भी नहीं कर सकता।